इंसानी डीएनए के साथ खिलवाड़ करना, डिजाइनर बेबीज टेस्ट ट्यूब में पैदा करना जिसमें आंखें नयन नक्श ऋतिक की हों और शरीर ड्वेन जॉनसन द रॉक का और दिमाग हो आइंस्टाइन सा। क्या होगा इससे इंसानी नस्ल का? क्या हाइब्रिड सब्जी भाजियों की तरह इंसान भी हाइब्रिड नहीं हो जाएंगे? इंसानी नस्ल दूषित नहीं हो जाएगी, बर्बाद नहीं हो जाएगी? जेनेटिक इंजीनियरिंग एक अभिशाप है और इसे अभी बंद कर देना चाहिए। यही सोचते हैं ना आप? अगर ये सोचते हैं तो आप सरासर गलत हैं। देखिए, कभी कभी हमारा दिमाग हमारे आसपास के माहौल में घुली गलत जानकारी को और भी गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लेता है, गलत समझ लेता है, वो समझ लेता है जो है ही नहीं। और ऐसा ही कुछ हुआ है जेनेटिक इंजीनियरिंग के साथ। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब हमेशा इंसानों के ओरिजिनल गुणसूत्र डीएनए को चेंज कर देना नहीं होता। सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो इससे हमारी नस्ल खराब नहीं होगी। जेनेटिक इंजीनियरिंग से सिर्फ कुछ मॉलिक्यूल्स के हेर फेर से वो अचीव किया जा सकता है जो सपने में भी आज का मेडिकल साइंस नहीं सोच सकता। थोड़ी देर के लिए अपने ओवर रिएक्टिव, ओवर थिंकिंग माइंड को रेस्ट दीजिए। बुढ़ापा खत्म करने का मतलब अमरता नहीं होती और इससे पॉपुलेशन पे जो असर पड़ेगा उस पे हम इस वीडियो के अंत में डिटेल में बात करेंगे। अभी जानते हैं उस बेहतरीन वैज्ञानिक के बारे में जिसने बुढ़ापे के प्रोसेस को लगभग डीकोड कर लिया है और उसे रिवर्स करने का तरीका ऑलमोस्ट डिजाइन कर चुके हैं। जानते हैं उनके सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट के बारे में जो क्रांति ला सकता है पूरी मानव जाति के लिए। हर जीव, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म एजिंग का, उम्र बढ़ने का शिकार होता ही है। एजिंग, बुढ़ापा एक कुदरती प्रोसेस है, लेकिन साइंटिस्ट अब तक ये समझ नहीं पाए थे कि एजिंग होती किन कारणों से, बुढ़ापा आता क्यों है। कुछ एक थ्योरीज प्रपोज की गई थी जिसमें कहना था कि एजिंग कुदरती तौर पे एक ऐसा प्रोसेस है जिसके होने की प्रोग्रामिंग हमारे डीएनए में पहले से प्री फीड होती है। सबसे क्रेडिबल थ्योरी जो अब तक सामने थी उसके अनुसार एजिंग डीएनए में डैमेज, म्यूटेशन और फ्री रेडिकल्स की मार और ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। लेकिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के होनहार वैज्ञानिक डॉक्टर सिंक्लेयर ने हाल ही में एक बड़ा ब्रेक थ्रू हासिल किया है। एजिंग के कोड को लगभग डीकोड कर लिया है उन्होंने। डॉक्टर सिंक्लेयर के अनुसार एजिंग का प्रोसेस डीएनए में डैमेज की वजह से नहीं होता, बल्कि हमारा डीएनए बहुत स्ट्रांग होता है जो खुद को रिपेयर भी कर सकता है। डॉक्टर सिंक्लेयर ने अपनी रिसर्च से ये साबित कर दिया है कि एजिंग का एक बहुत बड़ा भाग एपिजीनोम में आई खराबी की वजह से होता है। आइए जानते हैं कि एपिजीनोम है क्या। एपिजीनोम डीएनए के अराउंड कॉइल्ड, डीएनए के इर्द गिर्द गुथा हुआ एक जेनेटिक मटेरियल होता है जिसके अंदर कुदरती तौर पे ये इन्फॉर्मेशन कोडेड होती है कि डीएनए के किस भाग को एक्टिवेट किया जाए और किस भाग को डीएक्टिवेट किया जाए ताकि शरीर सही तरीके से चले। सरल भाषा में कहें तो डीएनए पे लगे उन ऑन ऑफ स्विचेस को बंद और चालू करने की इन्फॉर्मेशन जो ये तय करती है कि अब जो नया सेल जो बनना है वो किस प्रकार का सेल होगा, एक नर्व सेल होगा या एक स्किन सेल। दोस्तों, एक बात आपको बता दें, जन्म से ही डीएनए ही वो गाइडिंग फोर्स होती है जिसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन कोडेड होती है कि हमारा शरीर माँ के गर्भ में कैसे डेवलप होगा, कैसे पैदा होने के बाद बच्चे का विकास कैसे होगा, बूढ़ा होकर मृत्यु तक आपका शरीर कैसे ग्रो करेगा, उसके अंदर कौन सी बीमारियां डेवलप होंगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन कोडेड होती है। और डॉक्टर सिंक्लेयर के अनुसार ये कोड्स डीएनए के इर्द गिर्द गुथे हुए एपिजीनोम में दर्ज होते हैं। एपिजीनोम डीएनए के कुछ हिस्सों में कॉइल्ड होता है, गुथा हुआ होता है, और कुछ हिस्सों में खुला हुआ रहता है। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ एपिजीनोम में बदलाव आने लगते हैं। एपिजीनोम डीएनए पर जहाँ कॉइल्ड होता है वहाँ ढीला पड़ने लगता है, अनकॉइल हो जाता है, और जहाँ कॉइल्ड नहीं होता वहाँ कॉइल होने लगता है। ये समझ लीजिए, एपिजीनोम के अंदर जो जेनेटिक कोड्स होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन उड़ती जाती है एक सीडी में आई स्क्रैच की तरह। नतीजतन डीएनए पे लगे ऑन ऑफ स्विचेस को ऑपरेट कर पाने की काबिलियत एपिजीनोम के अंदर खत्म हो जाती है और इसकी वजह से डीएनए शरीर में नए सेल्स बनाने की प्रक्रिया इनिशिएट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से बढ़ती उम्र के साथ साथ हमारा शरीर नए सेल्स नहीं बना पाता। पुराने सेल्स की वजह से शरीर पुराना ही होते जाता है और इसे ही बुढ़ापा कहते हैं। डॉक्टर सिंक्लेयर के अनुसार बुढ़ापा एक बहुत ब्रॉड टर्म है जो शरीर में चल रही बहुत सी पैरेलल प्रोसेसेस की वजह से आता है, लेकिन उनका दावा है कि जो बुढ़ापे की बड़ी वजह है उसे उन्होंने डीकोड कर लिया है और वो वजह है एपिजेनेटिक कोडिंग की इन्फॉर्मेशन का नष्ट हो जाना, ना कि डीएनए में हुए डैमेज की वजह से, जैसे कि पुरानी थ्योरी इसमें प्रपोज किया गया है। समस्या डीएनए में नहीं बल्कि एपिजीनोम में होती है। देखिए दोस्तों, अब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के एक बेहद दिलचस्प मोड़ पे आ गए। अब जरा गौर से सुनिए। सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर सिंक्लेयर और उनकी टीम ने यह भी खोज निकाला है कि एपिजीनोम में ये बदलाव, ये डैमेज आते कैसे हैं। दरअसल हमारे डीएनए में 4 तरह के बेसिस पाए जाते हैं जिन्हें नाम दिया गया है ए, सी, जी और टी। इन्हीं 4 बेसिस के जुड़ने से हमारा डीएनए स्ट्रैंड बनता है, डबल हेलिक्स जो रहता है। मिथाइल ग्रुप्स उम्र के साथ साथ इन्हीं ए, सी, जी, टी बेसिस में से सी बेस से अटैच होने लगते हैं और जहां ये अटैच होते हैं ये मिथाइल ग्रुप, डीएनए के उसी भाग से एपिजीनोम अनकॉइल होना शुरू हो जाता है, डैमेज होना शुरू हो जाता है और साथ ही उसमें कोडेड वो इन्फॉर्मेशन भी डैमेज होने लगती है जिसमें शरीर को वापस रिपेयर करने की इन्फॉर्मेशन होती है। सरल मायनों में शरीर को जवान बनाए रखने की इन्फॉर्मेशन होती है।
मिथाइल ग्रुप से होने वाला डैमेज पूरी सटीकता के साथ मापा भी जा सकता है। एक कंप्लीट डीएनए स्कैन प्रोसीजर से इस जेनेटिक डैमेज को मेजर भी किया जा सकता है और इसी पे बेस चार्ट बनाया जाता है जिसे कहा जाता है हार्वाथ क्लॉक। बताया जाता है कि इस हार्वाथ क्लॉक में वो सारी जानकारी रहती है कि किस तरीके से आपका शरीर जिंदगी भर किन किन परिस्थितियों से गुजरेगा, उसे प्रेडिक्ट किया जा सकता है। कौन सी बीमारियां होंगी, हेल्थ कैसा रहेगा, इसे प्रेडिक्ट किया जा सकता है। हार्वाथ क्लॉक से यह भी प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि आपकी मृत्यु कब होगी। अब जरा सोचिए, अगर हम एपिजीनोम में होने वाले इस डैमेज को रिवर्स कर दें तो क्या एजिंग रिवर्स नहीं हो जाएगी? क्या बुढ़ापा वापस जवानी में नहीं बदल सकता? और अगर ऐसा किया जा सकता है तो ये रीसेट बटन कितनी बार दबाया जा सकता है, ये बड़ा सवाल है। डॉक्टर सिंक्लेयर और उनकी टीम ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 2 चूहे लिए, दोनों जुड़वा एक ही दिन जन्मे 2 चूहे। उनमें से एक चूहे में रिसर्च टीम ने एपिजेनेटिक कोड को डैमेज करने वाली प्रोसेस को एक्सेलरेट कर दिया, बढ़ा दिया। नतीजा आपके सामने है। ये उस असली एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं 2 चूहे, दोनों एक ही उम्र के, एक ही दिन एक ही माँ से पैदा हुए, लेकिन जिस चूहे के एपिजेनेटिक कोड को डैमेज किया गया वो दूसरे की अपेक्षा ज्यादा बूढ़ा दिख रहा है। इंटरेस्टिंग चीजें तब शुरू हुई जब डॉक्टर सिंक्लेयर की टीम ने एक और एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने इस बार फिर आइडेंटिकल ट्विन रैट्स लिए। दोनों की उम्र थी 20 महीने। अगर इंसानी उम्र से कंपेयर करें तो ये 70 साल के इंसान के इक्विवेलेंट होंगे। इन दोनों में से एक चूहे को NMN निकोटिनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड नाम का एक मॉलिक्यूल दिया गया। ये NMN शरीर में NAD लेवल्स को बढ़ाता है, जो एपिजीनोम को मिथाइल ग्रुप से होने वाली डैमेज से न सिर्फ बचाता है बल्कि उसे रिपेयर भी करता है। अब इन चूहों को रोजाना ट्रेडमिल पर दौड़ाया जाता। इस एक्सपेरिमेंट के नतीजे चौंकाने वाले थे। जिस चूहे के NAD लेवल्स हाई थे वो दूसरे चूहे से बहुत ज्यादा दौड़ता था पर डे। जहां अनट्रीटेड रैट 230 मीटर के लगभग पर डे दौड़ पाता था, वहीं ट्रीटेड रैट 400 से ऊपर मीटर पर डे दौड़ जाता था। ये एक्सपेरिमेंट कई महीनों तक चला। नतीजे साफ थे। एक चूहा बूढ़ा हो रहा था और दूसरा जिसे NAD दिया जा रहा था वो लगातार बेहतर और बेहतर होता जा रहा था। यकीनन वो दूसरा चूहा जवान हो रहा था। दोस्तों, अगर एक बार को ये सोचा जाए कि अभी इस थेरेपी को इंसानों में टेस्ट होने में और सफलतापूर्वक इस थेरेपी को सभी के लिए अवेलेबल होने में वक्त है, तो भी चूहे को भी जवान बनाना एक बहुत अद्भुत खोज है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपको बता दें, ये मैजिकल NAD नाम का मॉलिक्यूल जो एपिजीनोम की कुदरती सदा जवान बने रहने के कोड को मेंटेन रखता है, उसे उम्र के साथ लॉस होने से रोकता है। ये दरअसल कुदरती तौर पर भी शरीर में बनता है। डॉक्टर सिंक्लेयर ने यह साबित कर दिया है कि अच्छी फूड हैबिट्स, सही डाइट, प्रॉपर रेस्ट, एक्सरसाइज और फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग खासकर, यानी कि बीच बीच में उपवास से NAD नामक वो मैजिकल मॉलिक्यूल शरीर में भी बनाया जा सकता है। और ये साबित करता है कि क्यों 7 वक्त खाना खाने वाले, एक्टिव लाइफस्टाइल जीने वाले लोग ज्यादा जीते और एक अच्छी क्वालिटी की जिंदगी जीते। बुढ़ापा उन्हें देर से आता है, लेकिन कमर्शियल ड्रग एक दवाई के रूप में NAD को मार्केट में अवेलेबल करने से सारे मापदंड हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएंगे। NAD सही मायनों में मानव जाति के लिए फाउंटेन ऑफ यूथ का काम कर सकता है।